अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल द पेट्स विद शादाब अकरम। अच्छा जी, आज मैं फ़िशेस के रिलेटेड बात करूँगा कि मैंने एक्वेरियम सेटअप के बारे में बात कर ली है। ठीक है जी। अब कि एक्वेरियम किस तरह सेट होगा, नाइट्रोजन साइकिल किस तरह कंप्लीट करेंगे, फ्रेश वाटर फ़िशेस के बारे में मैंने उनके टाइप्स बताए हैं। ठीक है जी। फ्रेश वाटर फ़िशेस पे वीडियोस में बनाऊंगा, हर फ़िश पे उनकी ब्रीडिंग किस तरह होगी, क्या उनकी खुराकें, उनके बच्चों को किस तरह रेडी करेंगे, क्या नहीं करना। ठीक है जी। उसके बाद मैं आऊँगा भी कि आप लोगों ने किस टाइप की फ़िश परचेज़ करनी है। दुकान जब शॉप पे जाएंगे सबको सबसे पहले यही मसले पेश आएंगे कि वो कौन सी फ़िश परचेज़ करना है, तो उनको किस तरह पता चलेगा कि एक फ़िश हेल्दी है या उसमें डिजीज़ है। ठीक है जी। तो इस पे मैं बात करूँगा। अच्छा जी, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोगों ने वो नोट कर लेने अपने साथ। ठीक है जी। और तो वो सिम्टम्स है। ठीक है जी। एक फ़िश मुख्तलिफ़ बीमारियाँ पड़ती है, तो हर बीमारी की मैं सिम्टम बताऊँगा कि कौन कौन सी फ़िश पे किस टाइप के स्टेन्स हो या क्या क्या सिम्टम्स वो शो कर रही हो। तो आप लोगों ने वो फ़िश नहीं उठानी, और ना कोशिश किया करें कि उस एक्वेरियम से कोई फ़िश भी उठाएँ। ठीक है जी। अगर एक्वेरियम में एक भी बीमार है तो कोशिश करें उस एक्वेरियम से परचेजिंग ना करें। अच्छा जी, सबसे पहले मैं बात करूँगा ब्लोटिंग पे। ठीक है जी। ब्लोटिंग ब्लोटिंग क्या है? डाइजेस्टिव मसला है। ठीक है जी। हज़मे का मसला आ जाता है फ़िश का, और उसका पेट फूल जाता है और वो स्विम सही तरीके से नहीं करता। अक्सर औक़ात वो साइड पे हो जाते हैं फ़िशेस। ठीक है, पेट उनका फूल जाता है और सही तरीके से स्विमिंग नहीं कर पाते, और पानी के ऊपर तक आते हैं और उल्टा हो जाते हैं। ठीक है जी। तो ब्लोटिंग है। सबसे पहले तो आप लोगों ने, ये बिल्कुल कॉमन डिजीज़ है। ठीक है जी। इस चीज़ से बच कर रहना है। जिस फ़िश की स्विमिंग ठीक से ना हो, पेट फूला फूला आपको नज़र आ रहा हो, वो एक साइड पे स्विम कर रहा हो, तो आप लोगों ने वो फ़िश परचेज़ नहीं करनी। ठीक है जी। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ आप लोगों ने ये नोट करनी है कि उसकी बॉडी पे कोई कॉटनी मटेरियल ना हो। कॉटनी मटेरियल से मेरा ये मकसद है कि कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो। ठीक है जी। फंगल इन्फेक्शन फ़िश की बॉडी पे पड़ जाता है। ठीक है जी। तो वो जगह इफ़ेक्ट होके एक कॉटन टाइप वाइटिश कॉटन टाइप मटेरियल उस पे देखने को मिलता है। ठीक है जी। तो फंगल इन्फेक्शन होता है, तो कोई कॉटनी मटेरियल ना हो। ठीक है जी। यूजुअली टेल के आसपास और माउथ के आसपास, आइज़ के आसपास ये चीज़ नज़र आती है। ठीक है जी। तीसरी चीज़ फिन रॉट नॉर्मली देखने को मिलता है। ठीक है जी। उसके फिन्स गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। ठीक है जी। और वहाँ पे भी कॉटनी जब गल सड़ जाते हैं तो फंगल इन्फेक्शन पड़ जाता है। ठीक है जी। और रॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी। गल सड़ जाना, और कॉटनी मटेरियल उस पे भी आ जाता है। ठीक है जी। चौथी बीमारी क्या है? चौथी बीमारी तो वो फ़िश भी आपने परचेज़ नहीं करनी जिसके फिन्स टूटे हुए हों, फिन्स पे कुछ मसला हो, फिन्स उसके हो ना। ठीक है जी। वाइटिश मटेरियल फिन्स वाली जगहों पे हो। अच्छा जी, चौथी चीज़ ये कि फ़िश पे कोई पैरासाइट ना हो। इंटरनल पैरासाइट का तो पता नहीं चलता इतनी आसानी से। एक्सटर्नल पैरासाइट का ये है कि एक एंकर वॉर्म आता है और एक लाइसिस आते हैं। ठीक है जी। एंकर वॉर्म का क्या है? एंकर वॉर्म जो होते हैं ना, वो पंजे गाड़ता है फ़िश में। ठीक है जी। और ग्रोथ हासिल करता है, तो इसको इसलिए एंकर वॉर्म कहा जाता है। ठीक है जी। तो वो एक टी शेप का होता है। ठीक है जी। कोई टी शेप का पतला सा कीड़ा होता है। ठीक है जी। वो चिपक जाता है और ग्रोथ करता है। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़िश की बॉडी है। ठीक है जी। ये इस तरह अटैच हुआ होगा, और यहाँ पे इसने अपने जो एंकर्स है वो अटैच किए होंगे, और इस तरह ये इलोंगेटेड बढ़ता जाएगा, और लास्ट में दो इसके इस तरह टेल्स टाइप होंगे। ठीक है जी। तो ऐसी कोई चीज़ अटैच ना हो। ठीक है जी। एंकर वॉर्म पिक्चर्स में डाल दूँगा, इन सब की लास्ट में वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी, और नेम्स भी साथ में अटैच हो गए, तो आप लोगों को आसानी से पहचान आएगी। ठीक है जी। एंकर वॉर्म ना हो। ठीक है जी। और लाइसिस क्या होती है? जेली टाइप से छोटा सा कीड़ा होता है। ठीक है जी। वो मछली पे फिरती है, कभी स्केली जगहों पे होती है या टेल पे होते हैं। ठीक है जी। तो ऐसी कोई चीज़ अटैच ना हो। तो जुएँ जिसको कहते हैं, मछलियों की अपनी जुएँ होते हैं। ठीक है जी। तो एक्सटर्नल पैरासाइट में ये दो कॉमन है। ठीक है जी।
अब पाँचवीं कौन सी बीमारी है, कौन सा सिम्टम है? पाँचवें ये है कि ये भी नॉर्मल है कि फ़िश के आइज़ में कुछ रेडिशनेस ना हो, फ़िश के फिन्स में कुछ रेडिशनेस ना हो, ठीक है। ये वायरल डिजीज़ है, ठीक है जी, उसकी वजह से होता है और ये फैलता है एक मछली से दूसरी मछली को, ठीक है जी। फ़िश के अगर फिन्स रेडिश है, नॉर्मल कंडीशन से रेडिश है, तो वो फ़िश आप लोगों ने परचेज़ नहीं करनी, ठीक है। छठी क्या सिम्टम है? छठा सिम्टम ये है कि आप लोगों ने देखना है कि फ़िश पे ब्लैकिशनेस ना हो, ठीक है जी। एमोनिया बर्न का की निशानी है ये, फ़िश पे कोई ब्लैकिशनेस ना हो, ठीक है जी। फ़िश की वाटर क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो उस वो अपना कलर्स ब्राइट करके आप लोग को शो करेगी, ठीक है। अगर उसके बॉडी पे कोई ब्लैकिशनेस हुई तो वो फ़िश परचेज़ ना करें, ठीक है जी। ये इतनी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन है तो है ना, एक बीमारी है, एमोनिया बर्न कहा जाता है इसे। और एमोनिया की वजह से पानी में एमोनिया की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से उस पर ब्लैक स्पॉट्स आ जाती है। एक सिम्टम है, ठीक है जी, कि पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो कोशिश किया करें कि वो फ़िश भी परचेज़ ना किया करें। तो ये टाइप्स हैं, सिम्टम्स हैं, ठीक है जी। डिफरेंट बीमारियों के भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये आप काइंडली ये चीज़ें, ये पॉइंट्स आप अपने साथ नोट करें। और ऐसे ये सिम्टम्स आपको किसी भी मछली में नज़र आए या किसी एक्वेरियम में भी नज़र आए तो उस एक्वेरियम से चीज़ें परचेज़ ना करें, ठीक है। पिक्चर्स देख लें, हर जो मैंने मेंशन किए बीमारी, उसकी मैं पिक्चर्स साथ में अटैच कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो काइंडली एहतियात बेहतर है, ठीक है जी। तो और मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स में, एक्वेरियम की मछली आप किस तरह परचेज़ करेंगे, क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स हैं, ठीक है जी। तो उस वीडियो में मैंने पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ, कोई भी बाहर की मछली आए आप लोगों ने डायरेक्ट अपने टैंक में नहीं डालनी, ठीक है जी, नहीं डालनी। कोई हॉस्पिटल एक्वेरियम रखे, उसमें आप लोग उस मछली को रखा करें, एक हफ़्ते तक वो सेट हो, ठीक है जी। तो तब जाके आप उसको मेन टैंक में डालें, ठीक है। एक और चीज़ मेरे माइंड में अब आई है और उस टाइम में उस वीडियो में बता नहीं सका था। वो बात ये है कि जब भी अक्सर औक़ात बिगिनर्स ये गलती कर लेते हैं कि मछली जब शॉप से परचेज़ करते हैं तो डायरेक्ट वो लाते हैं और उसी पानी के साथ वो मछली उसमें डाल लेते हैं, ठीक है जी। तो उसी टाइम डाल देते हैं। तो मसला ये है कि आप उसी टाइम ना डाला करें, पानी को थोड़ा सा इक्विलिब्रियम स्टेट में लेके जाना है, ठीक है जी। क्योंकि दोनों पानी का टेम्परेचर चेंज होगा। जो एक्वेरियम है वो छाँव में पड़ी है, ठीक है जी, उसका पानी का टेम्परेचर ठंडा हो सकता है, ठीक है जी। जो आप शॉपर में मछली लेकर आएँ उस पानी का टेम्परेचर गर्म हो सकता है। वो पानी एकदम चेंज होगा तो आपकी मछली जो है वो पैरालाइज़ हो सकती है, ठीक है, और मर सकती है। तो आप क्या किया करें, आप मछली शॉपर में पैक हुई लाएँ, फ़िलहाल ना खोलें, उसी एक्वेरियम में रख लें। वो फ्लोट शॉपर जो है वो फ्लोट करेगा, ठीक है जी। खोलें नहीं, उसका रबड़ ना उतारें, उसमें अपना ऑक्सीजन होता है तो वो फ्लोट करेगा। आधे घंटे के बाद 15-20 मिनट के बाद वो दोनों पानी जो है ना वो एक जैसे टेम्परेचर के हो जाएंगे। फिर जाके आपने उसका शॉपर का मुंह खोल के पानी वो फ़िश ट्रांसफ़र कर देनी है, ठीक है जी। तो आप लोगों ने मछली इस तरह ट्रांसफ़र करनी होती है, ठीक है। अगर आपको जल्दी है, आप कहीं आपने जाना है, निकलना है, तो फिर आप इस तरह काम करें, थोड़ी देर के लिए शॉपर रखें उसी एक्वेरियम में और थोड़ी देर के बाद पानी एक्वेरियम से उसमें थोड़ा-थोड़ा पानी करके डालें। जब पानी दोनों का आप लोग को इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए, दोनों का इक्विवेलेंट हो, ठीक है जी, दोनों पानी सेम टेम्परेचर में हो, तब जाके आप लोग मछली को मेन एक्वेरियम में ट्रांसफ़र करें। तो ये मेरी कुछ वो है टिप्स है, ठीक है जी, कि आप लोगों ने मछली किस तरह परचेज़ करनी है और किस तरह एक्वेरियम में छोड़नी है। तो ये काइंडली आप नोट करें, तो बहुत बड़े नुकसान से आप बच सकते हैं, ठीक है जी। तो अभी अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।